पृथ्वी पर जब से हमारी चेतना का विकास हुआ, तभी से हमारे अंदर अपने अस्तित्व को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए थे कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हमारे अंदर मौजूद जीवन क्या है? हमारे अंदर ऐसा क्या है जिससे निकलते ही हमारी मृत्यु हो जाती है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के क्रम में कुछ लोगों को अपने आप से साक्षात्कार हुआ। शायद उन्हीं के द्वारा वेदों और उपनिषदों में आत्मा और परमात्मा के बारे में बहुत सारी बातें लिखी गई है। दोस्तों, आज हम आत्मा के विषय पर चर्चा करेंगे। इस पर विज्ञान का क्या दृष्टिकोण है वो समझेंगे। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल वैदिक ओमकार में हार्दिक स्वागत है। ऐसे ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप भी सत्य के खोज के राही है तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखें। गीता के अनुसार आत्मा क्या है? सबसे पहले बात करते हैं श्रीमद् भगवद गीता, जिसमें कृष्ण कहते हैं कि आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। आत्मा का ना जन्म होता है और ना ही उसकी मृत्यु होती है। ऐसा नहीं है कि वह तुमसे पहले नहीं थी या तुम्हारे बाद नहीं होगी। आत्मा अजर अमर है। शरीर का नाश होने पर भी आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, ना ही वायु सुखा सकती है। आत्मा सर्वव्यापी, अचल और सनातन है। उपनिषदों में भी आत्मा के बारे में कुछ ऐसा ही बताया गया है। आत्मा पर विज्ञान का दृष्टिकोण। विज्ञान की नजर में शरीर में कहाँ रहती है आत्मा? कुछ वैज्ञानिकों ने आत्मा के ऊपर शोध भी किए हैं और इस बात की पुष्टि भी की है। जिन लोगों ने मृत्यु के निकट से अनुभव किया है, उन लोगों के अनुभव पर वैज्ञानिकों ने एक सिद्धांत तैयार किया है। हमारी जो तंत्रिका प्रणाली है, उसमें एक क्वांटम पदार्थ मौजूद रहता है। वैज्ञानिकों के अनुसार जब यह पदार्थ हमारे शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, तब हमें मृत्यु की तरह महसूस होता है। इस सिद्धांत के पीछे वैज्ञानिकों का मत यह है कि हमारे मस्तिष्क में जो क्वांटम होता है वह इस तरह से काम करता है जिस तरह से कंप्यूटर के लिए इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। एक और शोध के अनुसार हमें पता चलता है कि हमारे मस्तिष्क की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं के अंदर जो ढांचे बने होते हैं, जिनको हम माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं, हमारी आत्मा यहीं पर मौजूद रहती है। इन माइक्रोट्यूबुल्स पर जब क्वांटम गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव पड़ता है तो इससे हमें चेतना का एहसास होता है। यह सिद्धांत हमें इस बात की जानकारी देता है कि हमारी जो आत्मा होती है वह हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन होते हैं, उनमें ही कहीं मौजूद होती है। हमारी जो आत्मा होती है वह उन्हीं तंतुओं से बनी होती है जिनसे हमारे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था। बौद्ध और हिंदू धर्म की मान्यता है कि चेतनता ब्रह्मांड का कभी अलग ना होने वाला अंग है। यह परिकल्पना इस मान्यता से काफी मिलती है। इस परिकल्पना के साथ वैज्ञानिकों का मत है कि जब हमें मृत्यु जैसा अनुभव होता है तो ऐसे में हमारे जो माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, उनकी जो क्वांटम अवस्था होती है वह खो जाती है, लेकिन इनके अंदर जो अनुभव होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं। आत्मा शरीर छोड़कर ब्रह्मांड में खो जाती है। व्यक्ति की दिल की धड़कन रुक जाती है और हमारे शरीर में जो रक्त का प्रवाह होता है वह बंद हो जाता है। माइक्रोट्यूबुल्स की जो क्वांटम अवस्था होती है वह खो जाती है, लेकिन माइक्रोट्यूबुल्स में जो क्वांटम सूचनाएं होती है वो खत्म नहीं होती है। ये खत्म हो भी नहीं सकती। यह सूचनाएं केवल ब्रह्मांड में बढ़ जाती है और लुप्त हो जाती है। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा ही दिलचस्प जवाब दिया था। उनका कहना था कि ऊर्जा इस ब्रह्मांड से नष्ट नहीं होती है। थर्मोडायनामिक्स का सिद्धांत भी इस बात का प्रमाणित करते हैं कि ऊर्जा न तो बन सकती है और न ही मिट सकती है। वह केवल एक जगह से दूसरी जगह अपना स्वरूप बदलती रहती है। ऐसे में कई लोगों का मानना है कि आत्मा भी कभी नष्ट नहीं होती है। व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा इसी ब्रह्मांड में रहती है। इस रहस्य को जानने के लिए डंकन मैकडॉवेल नामक एक मशहूर वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने व्यक्ति की मृत्यु के पहले उसके वजन को नापा और उसकी मृत्यु के बाद उसके वजन को नापा। एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आए वो वाकई चौंका देने वाले थे। रिजल्ट में पता चला कि व्यक्ति की मौत से पहले और उसकी मौत के बाद वजन में करीब 21 ग्राम का फर्क था। ये एक्सपेरिमेंट जितनी बार किया गया उतनी बार लोगों के वजन में 21 ग्राम का फर्क दिखा गया। इस एक्सपेरिमेंट के जरिए एक निष्कर्ष तक पहुंचा गया कि आत्मा का वजन 21 ग्राम होता है।
इस एक्सपेरिमेंट के जरिए विज्ञान ने भी आत्मा की मौजूदगी को स्वीकार किया है। इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकलता है कि हमारी आत्माएं वास्तव में ब्रह्मांड के ताने बाने से बनी है और समय की शुरुआत से ही अस्तित्व में रही होगी। धन्यवाद हमारी प्रस्तुति को देखने के लिए, दिल से आभार। और हमारे वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसे ज्ञान के इच्छुक अन्य लोगों के साथ साझा करना ना भूलें।